एक बार की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग संत रहते थे। वह बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। गांव के लोग उन्हें अपनी समस्याएं बताने आते और वह सरलता से उनके सवालों का हल बताते। एक दिन एक युवक उनके पास आया और उनसे पूछा, बाबा, मैं जीवन में खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि खुशी कैसे मिलेगी। कृपया मुझे इसका रास्ता बताएं। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले आना, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। युवक सहमत हो गया। अगले दिन युवक जल्दी सुबह संत के पास पहुंचा। संत ने उसे एक बड़ा सा चम्मच दिया और उस पर थोड़ा सा तेल डाल दिया। फिर बोले, इस चम्मच को लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे कि तेल की एक भी बूंद न गिरे। युवक ने वह चम्मच हाथ में लिया और ध्यानपूर्वक पूरे गांव का चक्कर लगाया। जब वह वापस आया तो संत ने उससे पूछा, तुमने क्या देखा? युवक ने उत्तर दिया, मैंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि तेल गिर न जाए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब फिर से जाओ, लेकिन इस बार रास्ते में जो भी देखो उस पर ध्यान देना। युवक फिर से गांव का चक्कर लगाने निकला। इस बार उसने गांव के सुंदर बाग बगीचे, पक्षियों का मधुर गीत, बच्चों का खेल और लोगों की खुशियां देखी। वह वापस आया तो संत ने फिर से पूछा, अब तुमने क्या देखा? युवक ने उत्साहित होकर बताया कि उसने कितनी सुंदर चीजें देखी और कितनी खुशियां महसूस की। फिर संत ने उससे पूछा, और तेल का क्या हुआ? युवक ने नीचे देखा, चम्मच खाली था, सारा तेल गिर चुका था। संत ने समझाया, यही जीवन का रहस्य है। अगर तुम केवल अपनी समस्याओं और बोझ पर ध्यान दोगे तो जीवन की सुंदरता और खुशियां छूट जाएंगी, लेकिन अगर तुम केवल आनंद और मनोरंजन में खो जाओगे तो अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाओगे। असली खुशी वही है जब हम संतुलन बनाए रखें, जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। युवक को अपनी खुशी का रास्ता मिल चुका था। उसने संत को प्रणाम किया और संतुलित जीवन जीने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में खुशी पाने के लिए संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना चाहिए। युवक संत के दिए उपदेश को मन में बसाकर अपने घर लौट आया। अब वह हर दिन अपनी जिम्मेदारियों को ध्यानपूर्वक निभाता, लेकिन साथ ही वह जीवन की छोटी छोटी खुशियों पर भी ध्यान देने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह पहले कितनी चीजों को नजरअंदाज कर रहा था। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों का चहचहाना, अपने परिवार के साथ बिताए छोटे छोटे पल और दोस्तों की हंसी। कुछ दिन बाद वह फिर से संत के पास गया और बोला, बाबा, आपके उपदेश ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जीवन में संतुलन और खुशियों का महत्व समझ चुका हूँ, लेकिन कभी कभी मैं फिर से चिंताओं में खो जाता हूँ। क्या इसका कोई उपाय है? संत ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और बोले, ये स्वाभाविक है। जीवन में परेशानियां आना जाना लगा रहता है, लेकिन असली कला यह है कि हम कैसे उनसे निपटते हैं। उन्होंने पास रखी एक कटोरी में थोड़ा सा नमक लिया और उसे पानी से भरे एक गिलास में डाल दिया। फिर बोले, इस गिलास को पीकर बताओ कि पानी कैसा है। युवक ने गिलास का पानी पिया और उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने कहा, ये तो बहुत कड़वा है बाबा। संत हंसे और फिर उसे एक तालाब के पास ले गए। उन्होंने वही मात्रा का नमक तालाब में डाला और युवक से कहा, अब तालाब का पानी पीकर बताओ। युवक ने तालाब का पानी पिया और कहा, ये तो बिल्कुल ताजगी भरा और मीठा है। संत ने गहराई से देखते हुए कहा, देखो, जीवन की परेशानियां इस नमक की तरह होती हैं। जितना तुम इसे अपने मन में समेटोगे, उतना ही ये तुम्हारे लिए कड़वा बनता जाएगा। लेकिन जब तुम अपने मन को तालाब की तरह विशाल और शांत करोगे, तो वही परेशानी तुम्हारे जीवन में कोई खास फर्क नहीं डालेगी। युवक को संत का संदेश स्पष्ट हो गया। वह समझ गया कि उसे जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को अपने बड़े और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा। अब उसने निश्चय किया कि वह जीवन की कठिनाइयों को अपनी खुशी पर हावी नहीं होने देगा और अपने मन को शांत और व्यापक रखेगा। संत ने अंत में कहा, याद रखो, जीवन में समस्याएं नमक की तरह हैं, उनकी मात्रा उतनी ही रहती है, लेकिन हम कैसे उन्हें संभालते हैं, ये हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने मन को विशाल बना लोगे तो समस्याएं भी छोटी लगने लगेंगी। युवक ने संत को धन्यवाद दिया और हमेशा के लिए उस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। इस तरह उसने अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति प्राप्त की और गांव के लोग उसे देखकर प्रेरणा लेने लगे। उसने सभी को सिखाया कि खुश रहने का राज खुद की सोच और दृष्टिकोण को बदलने में है, न कि जीवन से परेशानियों को मिटाने में। युवक संत की शिक्षाओं को लेकर अपने जीवन में खुशहाल और संतुलित हो गया। वह अपने दिनचर्या में व्यस्त रहता, जिम्मेदारियां निभाता, लेकिन अब वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने में सक्षम हो चुका था।
उसने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया था और उसके आसपास के लोग भी उसके इस परिवर्तन को देखकर प्रभावित हुए। गांव में कई लोग युवक के पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। एक दिन गांव के एक किसान ने उससे कहा, भाई, मैं अपनी फसल को लेकर बहुत चिंतित हूँ। बारिश नहीं हो रही है और मेरी फसल सूख रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। युवक ने संत की शिक्षा को याद करते हुए किसान से कहा, भाई, चिंता करने से तुम्हारी फसल नहीं बचेगी, लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे तो शायद कुछ बेहतर कर सकोगे। चलो पहले हम अपनी समस्या को स्वीकार करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। किसान ने युवक की बात पर ध्यान दिया। उन्होंने मिलकर गांव के अन्य किसानों को इकट्ठा किया और सभी ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के तालाबों की सफाई की, बारिश का पानी संग्रह करने की व्यवस्था की और सिंचाई के लिए एक नया तरीका खोज निकाला। थोड़ी मेहनत और मिलकर काम करने से फसल में सुधार आ गया। किसान की चिंता अब खुशी में बदल गई और उसने युवक को धन्यवाद कहा। धीरे धीरे युवक गांव में एक मार्गदर्शक की तरह पहचाना जाने लगा। लोग उससे न केवल व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में सलाह लेने आते, बल्कि अब सामूहिक रूप से भी उससे सीखने लगे कि कैसे जीवन की कठिनाइयों को सामना करते हुए भी खुश रहना है। युवक अब संत के सच्चे शिष्य के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उसने संत की शिक्षाओं को अपने जीवन में न केवल उतारा था, बल्कि दूसरों को भी उसी राह पर चलने की प्रेरणा दी। कुछ समय बाद युवक फिर से संत के पास गया और उन्हें बताया कि कैसे उनकी शिक्षाओं ने न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, तुमने असल में सच्ची खुशी को समझा है, क्योंकि तुमने इसे खुद में पाया और दूसरों में बांटा। यही जीवन का सार है, खुद खुश रहना और अपनी खुशी को दूसरों के साथ साझा करना। संत ने युवक को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण और दिल की विशालता ही तुम्हें सच्ची खुशी की ओर ले जाएगी। अपने मन को तालाब की तरह शांत और गहरा बनाए रखो, ताकि किसी भी परेशानी का प्रभाव तुम्हारे जीवन की मिठास को कम न कर सके। युवक ने संत के इन अंतिम शब्दों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और वह न केवल खुद खुश रहा, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाने में सफल हुआ। अब गांव के लोग भी संतुलन और खुशी के महत्व को समझ चुके थे और गांव धीरे धीरे खुशियों का गांव बन गया। इस तरह एक छोटे से सीख से शुरू हुई इस कहानी ने युवक, गांव और संत सभी को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। जीवन में असली खुशी हमारे दृष्टिकोण और हमारे दिल की विशालता में छिपी होती है। गांव में सुख, शांति और खुशियों का माहौल बना रहा। युवक, जिसे अब लोग प्यार से खुशहाल भाई के नाम से जानते थे, गांव के सभी सदस्यों के बीच एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। वह न केवल समस्याओं का हल निकालने में मदद करता था, बल्कि वह गांव के बच्चों को भी शिक्षा देने में सक्रिय रूप से लगा रहा। उसने सोचा कि अगर बच्चों को सही शिक्षा दी जाए तो वे भविष्य में और भी सक्षम होंगे। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और सभी ने मिलकर गांव में एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। सभी ने अपनी सामर्थ्य अनुसार योगदान दिया। कुछ ने भवन निर्माण में मदद की, कुछ ने किताबें और अन्य सामग्री दी और कुछ ने शिक्षकों को नियुक्त करने का जिम्मा लिया। युवा वर्ग ने भी बहुत उत्साह से भाग लिया। स्कूल खुलने के बाद बच्चे खुशी खुशी पढ़ने आने लगे। खुशहाल भाई ने उन्हें न केवल पाठ्यक्रम की किताबें पढ़ाई, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। वो बच्चों को सिखाने के लिए संत की शिक्षाओं को अपने तरीके से प्रस्तुत करता, ताकि वे सरलता से समझ सकें। बच्चों ने उनकी बातों को गहराई से आत्मसात किया और धीरे धीरे गांव में शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तेज बारिश और आंधियों ने गांव को झकझोर दिया। लोग चिंतित हो गए कि उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और घरों को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन खुशहाल भाई ने सभी को एकत्र किया और कहा, डरो मत, ये समय एकजुट होने का है। हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। उसने गांव वालों को समझाया कि वे सभी मिलकर अपने अपने घरों की सुरक्षा करें और फसलों को बचाने के लिए कुछ उपाय करें। लोग उनकी बात सुनकर अपने अपने काम में जुट गए। कुछ ने अपने घरों को मजबूत बनाने के लिए काम किया, तो कुछ ने फसलों को सुरक्षित करने के लिए काम किया। तूफान के बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो लोग हैरान रह गए कि उनके गांव को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। खुशहाल भाई की सूझबूझ और गांव वालों की एकता ने उन्हें इस कठिनाई से बाहर निकाल लिया। लोग फिर से खुश हुए और उनकी एकता और ताकत की सराहना करने लगे। उस दिन गांव के लोगों ने तय किया कि वे अब हर साल एक दिन एकता और खुशी का दिवस मनाएंगे, जिसमें वे अपने अनुभव साझा करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर नई चीजें सीखेंगे। समय बीतता गया और खुशहाल भाई की शिक्षाएं गांव में फैल गईं। गांव अब एक उदार और खुशहाल स्थान बन चुका था।
लोग अब न केवल अपने लिए जीते थे बल्कि एक दूसरे की खुशियों में भी शामिल होते थे। खुशहाल भाई ने अपने जीवन में संत की शिक्षा को सबसे बड़ा उपहार माना। उसने समझा कि खुशी केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक होती है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और खुशियों को साझा करते हैं, तब सच में जीवन का असली अर्थ प्रकट होता है। गांव अब सभी के लिए एक आदर्श बन गया था। लोग दूर दूर से आने लगे, ये देखने के लिए कि कैसे एक छोटे से गांव ने अपनी कठिनाइयों को पार करते हुए खुशहाल जीवन की मिसाल पेश की। और इसी तरह खुशहाल भाई और गांव की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो आज भी सुनाई जाती है, ये सिखाने के लिए कि जीवन में खुशी के लिए एकता और सकारात्मकता का होना कितना महत्वपूर्ण है। गांव में एकता और खुशी का दिवस मनाने की परंपरा स्थापित हो गई थी। हर साल गांव के लोग मिलकर इस दिन का आयोजन करते और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते। धीरे धीरे ये पर्व गांव के लोगों के लिए एक उत्सव की तरह बन गया, जिसमें नृत्य, संगीत और खेलों का आयोजन किया जाता था। इस साल खुशहाल भाई ने सोचा कि इस पर्व में एक विशेष कार्यक्रम शामिल किया जाए, जिससे गांव के लोगों को और भी एकजुट किया जा सके। उसने सुझाव दिया कि वे एक खुशियों का पेड़ लगाएंगे। ये पेड़ गांव के सभी सदस्यों की खुशियों और सपनों का प्रतीक होगा। गांव के सभी लोग इस विचार को सुनकर उत्साहित हो गए। उन्होंने मिलकर एक बड़ा पेड़ लगाने की योजना बनाई। खुशी और उत्साह से भरे गांव वालों ने एक साथ मिलकर पेड़ को लगाने के लिए एक दिन निर्धारित किया। जब वह दिन आया, गांव के लोग एकत्रित हुए। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी ने एकजुट होकर उस पेड़ को लगाने में मदद की। पहले उन्होंने उस स्थान को साफ किया, फिर एक गड्ढा खोदा और बड़े प्यार से पेड़ को उसमें लगाया। खुशहाल भाई ने सभी से कहा, इस पेड़ के नीचे हम सभी अपनी खुशियों और सपनों को साझा करेंगे। गांव के लोगों ने तय किया कि हर साल इस पेड़ के नीचे बैठकर वे अपनी खुशियों को साझा करेंगे और नए सपने देखेंगे। इससे गांव में एकजुटता और प्यार बढ़ेगा। इस कार्यक्रम के दौरान खुशहाल भाई ने सभी से कहा, जब हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं तो ये हमारे जीवन को और भी समृद्ध बनाता है। ये पेड़ हमें ये याद दिलाएगा कि हम सभी एक परिवार हैं और जब हम एक साथ होते हैं तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। पौधा लगाकर सभी ने उसकी देखभाल करने का संकल्प लिया। वे उसे पानी देंगे, उसकी शाखाओं को सीधा करेंगे और उसके साथ मिलकर अपने सपनों को और बड़ा करेंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह पेड़ बड़ा और मजबूत होता गया। गांव वाले उसके नीचे बैठकर अपने सुख दुख बांटते, नए सपने साझा करते और एक दूसरे को प्रेरित करते। बच्चे उसके चारों ओर खेलते और बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते। कुछ समय बाद गांव में एक संकट आ गया। पड़ोस के गांव में बाढ़ आ गई, जिससे कई लोग बेघर हो गए। खुशहाल भाई और गांव के लोगों ने फैसला किया कि उन्हें मदद करनी चाहिए। उन्होंने अपने संसाधनों का उपयोग करके पड़ोसी गांव के लोगों के लिए राहत सामग्री तैयार की। गांव के सभी लोग एकत्रित हुए और राहत सामग्री के साथ पड़ोस के गांव की ओर चल पड़े। जब उन्होंने वहां पहुंचकर जरूरतमंदों को सहायता दी तो गांव के लोग उनकी सराहना करने लगे। इस कार्य ने गांव की एकता को और मजबूत किया। इस अनुभव ने गांव वालों को सिखाया कि खुशियां साझा करने से ही वास्तविकता में बढ़ती हैं। उन्होंने समझा कि जब हम अपने सुख और संसाधनों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, तब हम सभी को साथ लाते हैं और मजबूत बनाते हैं। खुशहाल भाई की शिक्षाएं अब पूरे क्षेत्र में फैल गई। उन्होंने न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के गांवों के लोगों के दिलों में भी प्रेम और एकता की भावना जगाई। इस तरह खुशहाल भाई ने एक छोटा सा गांव नहीं बल्कि एक समाज को बदलने का काम किया। उसकी कहानी अब केवल एक गांव की नहीं बल्कि एक ऐसी प्रेरणा बन गई जो ये सिखाती है कि खुश रहने का असली मतलब है एक दूसरे की मदद करना, अपनी खुशियों को बांटना और एक साथ मिलकर जीना। गांव में खुशियों का पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं रह गया था, बल्कि यह एक प्रतीक बन गया था एकता, सहयोग और प्यार का। गांव के लोग अब हर दिन इस पेड़ के नीचे अपनी खुशियों का जश्न मनाते थे, ये जानते हुए कि असली खुशी दूसरों के साथ जुड़ने में है।